गीता की शादी को आज पूरे 13 साल हो चुके थे। जब उसकी शादी हुई थी तो पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। गीता खूबसूरत, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। पति रवि भी एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार, शांत स्वभाव का और परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ। शुरुआती सालों में सब कुछ अच्छा चलता रहा। रिश्तेदार बार बार पूछते, अरे बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? गीता हर बार हल्की मुस्कान के साथ कह देती, जल्दी ही। लेकिन उसके दिल के अंदर हर महीने एक तूफान मचता रहता। हर बार की उम्मीद, हर बार का टेस्ट और फिर वही नकारात्मक रिपोर्ट। शादी के पहले 2 साल गीता ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था सब अपने समय पर होगा। रवि भी हमेशा यही कहता, गीता, चिंता मत करो, जब भगवान चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। उसके ये शब्द गीता को तसल्ली तो देते थे, लेकिन मां बनने की चाह उसके दिल में धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। तीसरा साल आया। अब सवालों का लहजा बदलने लगा था। पहले जो बातें हंसी मजाक में कही जाती थीं, उनमें तंज घुलने लगा। अब तो डॉक्टर को दिखा लो, आजकल तो इलाज बहुत आगे बढ़ गया है। गीता हर बात सुनकर चुप रह जाती। वह जानती थी कि लोग जानबूझकर उसे दुख नहीं दे रहे, लेकिन हर सवाल उसके दिल पर चोट करता था। रवि उसे अच्छे डॉक्टरों के पास ले गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस थोड़ा समय लगेगा, यही जवाब मिलता। हर महीने गीता दवाइयां लेती, पूजा पाठ करती, मंदिरों में मन्नतें मांगती। हर बार मन में एक ही दुआ, इस बार हो जाए, बस इस बार। लेकिन हर महीने वही सन्नाटा, वही आंसू, वही खुद से सवाल, क्या मैं अधूरी हूं? क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? 5वां साल आते आते समाज का दबाव और बढ़ गया। सास भले ही सीधे कुछ न कहती हों, लेकिन उनके चेहरे की उदासी गीता पढ़ लेती थी। पड़ोस की औरतें अपने बच्चों की बातें करतीं तो गीता धीरे से कमरे में चली जाती। बच्चों की हंसी उसे खुश भी करती थी और अंदर से तोड़ भी देती थी। रवि हमेशा उसका सहारा बना रहा। कई बार गीता फूट फूट कर रोती तो रवि उसका सिर अपने कंधे पर रखकर कहता, अगर हमारे नसीब में बच्चा नहीं भी हुआ तो भी तुम मेरी पूरी दुनिया हो। गीता जानती थी कि रवि सच कह रहा है, लेकिन एक मां का सपना उसकी आत्मा में बस चुका था। 7वें साल डॉक्टरों ने आईवीएफ की सलाह दी। उम्मीद फिर जगी। इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन, दवाइयां, दर्द, डर और ढेर सारी उम्मीदें। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा भी। हर असफलता गीता को अंदर से तोड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब उसने रवि से कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूं। रवि की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने मजबूती से कहा, जब तक तुम्हारा दिल कहे हम कोशिश करेंगे, और अगर तुम रुकना चाहो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। 10वां साल आया। गीता अब दिखने में शांत थी, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट चुका था। उसने दवाइयां छोड़ दी, मंदिर जाना कम कर दिया। उसने खुद को समझा लिया था कि शायद भगवान की यही मर्जी है। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, समाज सेवा में जुड़ गई। लोगों को लगता था कि गीता ने सब स्वीकार कर लिया है, लेकिन रात के सन्नाटे में उसका तकिया आज भी गीला हो जाता था। 13वां साल, शादी की सालगिरह। घर में कोई खास जश्न नहीं था। रवि ऑफिस चला गया था। गीता अकेली बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। शादी की तस्वीरें, पहली सालगिरह, मुस्कुराते चेहरे। तभी उसे हल्का सा चक्कर आया। उसने इसे कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी हलचल थी। 2 दिन बाद रवि ने जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास भेजा। गीता ने अनमने मन से टेस्ट करवाया। रिपोर्ट लेने जाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, इस बार उम्मीद नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मुस्कुराई और कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। एक पल के लिए गीता को लगा जैसे उसने ठीक से सुना ही नहीं। क्या क्या आपने सही कहा? डॉक्टर ने फिर दोहराया। गीता की आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये 13 साल की प्रतीक्षा के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से रवि को फोन किया। रवि, मैं मां बनने वाली हूं। फोन के उस पार कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर रवि की सिसकियां सुनाई दी। सच? गीता, सच? उस दिन पूरा घर रो रहा था, खुशी से।
वही रिश्तेदार, वही मोहल्ला, लेकिन इस बार सवाल नहीं थे, सिर्फ दुआएं थीं। 9 महीने गीता ने हर पल को जिया। डर भी था, लेकिन उम्मीद उससे कहीं बड़ी थी। जब पहली बार उसने अपने बच्चे की धड़कन सुनी, तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसके सारे दुखों का जवाब एक ही पल में दे दिया हो। और फिर वह दिन आया, जब गीता ने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर बस इतना कहा, तू आने में देर से आया, लेकिन तूने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रवि चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, प्यार था और उस औरत के लिए सम्मान था जिसने 13 साल तक हार नहीं मानी। गीता अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह एक मां थी। और उस दिन उसे समझ आया कि भगवान कभी ना नहीं कहते, बस कभी कभी इंतजार लिख देते हैं।